रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर सो रहा था। बस एक कमरा अब भी जग रहा था, मोबाइल की तेज रोशनी में। आरव की आंखें जल रही थी, मगर उंगलियां अब भी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रही थी। बस ये वाला आखिरी, फिर पढ़ाई शुरू। लेकिन आखिरी कभी आता ही नहीं। पीछे से आवाज़ आई, आरव अब तक जाग रहे हो? आरव घबरा गया, मोबाइल तकिए के नीचे फेंका। हाँ माँ, बस पढ़ाई कर रहा था। माँ मुस्कुराई, पढ़ाई या रील्स? आरव चुप हो गया। मोबाइल की चमक में जो लड़का अपना भविष्य भूल बैठा था, वही आरव एक दिन कुछ ऐसा देखता है जो उसकी हार को उम्मीद में और लत को लगन में बदल देता है। आरव एक छोटे शहर का लड़का, 17 साल का। सपने बड़े थे मगर आदतें धीरे धीरे बदल रही थी। 10वीं में शानदार नंबर आए थे, लेकिन 11वीं में जैसे ही स्मार्टफोन हाथ में आया, उसका ध्यान किताबों से ज़्यादा स्क्रीन पर टिकने लगा। दिन में पबजी का जुनून, रात को रील्स की स्क्रॉलिंग। वो घंटों मोबाइल में डूबा रहता और ख्वाब किताबों के पन्ने में कहीं खो गए थे। फिर आया रिजल्ट का दिन। जिस आरव को लोग टॉपर कहते थे, इस बार 11वीं में 52% नंबरों के साथ लौटा। पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस मार्कशीट को देखा और बोले, बेटा अब तू पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में समय लगा रहा है, आगे चलकर बहुत पछताएगा। आरव चुप था। उसे ये बात चुभी, लेकिन मोबाइल से दूरी बनाना अब आसान नहीं था। हर बार वही झूठा वादा, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप हुई। स्टेज पर एक लड़का आया, नाम था अमन खान। उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं 12वीं में फेल हो गया था, सिर्फ गेम्स, मोबाइल और आलस की वजह से। लेकिन एक दिन मेरे छोटे भाई ने पूछा, भैया आप कभी कुछ बनोगे भी या सिर्फ फ़ोन ही चलाते रहोगे? वो सवाल मेरा आईना बन गया। मैंने 6 महीने तक मोबाइल से दूरी बना ली, मेडिटेशन शुरू किया, टाइम टेबल बनाया और पढ़ाई में डूब गया। आज मैं आईआईटी में हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और आरव की रूह तक कुछ हिल गया। क्या मैं भी बदल सकता हूँ? यही सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। उस दिन आरव घर लौटा। सबसे पहले गेम्स डिलीट किए, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट किया, फ़ोन माँ को दे दिया और माँ से बोला, जब तक ज़रूरत ना हो ये मुझे मत देना। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बेचैनी, खालीपन, लेकिन उसने एक तरीका निकाला। टाइम टेबल बनाया, सुबह 10 मिनट कसरत किया, फिर पढ़ाई करने बैठ गया और एक लाइन टेबल पर चिपकाई, एक दिन ये मेहनत मेरी दुनिया बदलेगी। धीरे धीरे मन पढ़ाई में लगने लगा। आरव की पुरानी चमक लौटने लगी। 12वीं का बोर्ड रिजल्ट आया। आरव 92.3% के साथ कॉलेज में प्रथम स्थान आया। स्कूल में बधाइयों की बाढ़ आ गई। पापा ने मुस्कुराकर मार्कशीट देखी और कहा, बेटा आज तुझ पर गर्व है। आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही मोबाइल था। मोबाइल में जो चमक है वो तुम्हारे सपनों की रोशनी को निगल जाती है। सच में कुछ बनना है तो अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को पहचानो, जो बाहर नहीं तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा हर वक्त मोबाइल देखने की आदत। अगर आप भी आरव की तरह उस जाल में फंसे हो तो आज एक वादा करो खुद से, जब तक सफल नहीं तब तक मोबाइल नहीं। कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरुआत करता हूँ, और फिर देखना उड़ान कितनी ऊंची होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये किसी की सच्चाई थी, शायद आपकी भी।